हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाते रहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस है एंड रिटर्न्स के साथ साथ आप लोगों को पता है रिस्क भी ज़्यादा रहेगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। एंड सबसे पहले बहुत ही ध्यान से सुन लेना, क्लीन डिस्क्लेमर, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। येस, मैं आज नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने बताया एंड मैं कब खरीदने वाला था ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। पुराने वीडियोस अगर चाहो तो आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, मैंने खरीदा है इसलिए आप भी खरीदोगे, ज़रूरी नहीं है। मुझे अगर कल जाके लगा कि ये कंपनी नहीं अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो मैं एग्जिट भी ले सकता हूँ, कभी भी एग्जिट ले सकता हूँ, क्योंकि ये कंपनी है दोस्तों माइक्रो कैप या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल कैप, बहुत छोटे कंपनी। अभी मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया है कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी कितने रिस्की होते हैं। इन कंपनीज में पैसा रोज़ नहीं बनता है। ये कंपनी ऐसे ऐसे नॉर्मल रहती है एंड देन सडनली कभी तो तेज़ी आती है एंड आपको कमाल के रिटर्न्स मिलते हैं। देखा गया तो ये कंपनी में बहुत बड़ी कंपनी बनने का काबिलियत है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही जोरों शोरों से, कोशिश तो यहाँ पे चल रही है, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। अभी के हिसाब से आगे जाके क्या होगा, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, पता नहीं। ये कंपनी बहुत बड़ी भी बन सकती है या फिर यही तक उसकी जर्नी भी हो सकती है। वो मॉनिटर करना पड़ेगा। कैसे? कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देख के, उसके बिना डिसीजन लेना ये हमेशा एक तुक्का होता है, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप कोई भी माइक्रो कैप कंपनी को पकड़ते हो, स्मॉल कैप को पकड़ते हो या फिर मिड कैप को पकड़ते हो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर जो कि आपको कहते हैं कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा बनता है। 110%, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट वो रिस्क नहीं बताते आपको। रिस्क ऐसा है दोस्तों कि ये कंपनी कब चलेगी किसी को भी नहीं पता। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा आपको क्रिकेट का देना पसंद करता हूँ। ये कोई मैं टाइम पास करने के लिए नहीं बोल रहा दोस्तों, ये आपको आसान भाषा में समझ में आना चाहिए। इसीलिए आपको पता है, एक प्लेयर है जिसका नाम है ऋषभ पंत, आप लोगों को पता है। ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है दोस्तों कि आप चेक कर लेना, वो 4-5 मैच नहीं खेलेंगे बट एक मैच ऐसा खेलेंगे कि सीधा सेंचुरी। तो इस टाइप के ही ये स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, कि मतलब रोज रोज स्कोर नहीं करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ। विराट कोहली जैसे कंसिस्टेंसी नहीं है इनके पास। ये कभी ना कभी मतलब ऐसा नॉर्मल रहेंगे और कभी तो एकदम रॉकेट की तरह भागेंगे। इस तरीके की ये स्टॉक है। इनका एडवांटेज ये है दोस्तों कि ये बहुत बड़ा स्कोर करते हैं, बहुत बड़े रिटर्न्स देते हैं आपको, बट रिस्क भी उतना ही है कि ऐसे प्लेयर का टीम में लंबी अवधि तक रहना बहुत ही कभी कभी मुश्किल हो जाता है। वैसे ही ये कंपनियां चलेगी नहीं चलेगी गारंटी नहीं है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे माइक्रो कैप्स है जो कि कई सालों से पड़े हैं, रिटर्न्स ही नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब बुल रन हो गया, आज भी वही के वही पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको वो डिसिप्लिन होना चाहिए। जब एक कोई मेरा माइक्रो कैप बहुत अच्छा काम करता है तो फिर मैं उसमें धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप पैसा बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, वरना मैं छोटे अमाउंट के साथ ही शुरुआत करता हूँ, कोई भी बेवकूफ़ी वाला डिसीजन नहीं लेता हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। सर अननेसेसरली वीडियो बड़ी हो जाती है। नहीं दोस्तों, ये जब स्टॉक गिरेगा ना तब आपको पता चलेगा। जब तक तेजी है सब लोग एंजॉय करते हैं, स्टॉक भागता रहेगा, सर मज़ा आ गया, क्या कमाल का स्टॉक है। जिस दिन ये कंपनी गिरेगी आधे लोग भाग जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट में बिल्कुल नॉर्मल, मतलब वो कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं रही एंड अगर वो करेक्शन नॉर्मल रहा, तो ये कंपनी को मैं 50% भी अगर वो टॉप से डाउन होता है तो भी मैं उसको होल्ड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई आपको ये फिक्स स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर ये नीचे आ जाता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, स्टॉक छोटा है। बट अगर ये नॉर्मल करेक्शन रहेगा, क्योंकि कंपनी माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की है, तो 40-30-50% आराम से गिर सकता है, क्योंकि इस कंपनी ने हमें उस लेवल के रिटर्न्स भी दिए हैं। पर ये बहुत ही अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मुझे देना, मतलब मैं इससे भी ज़्यादा देना चाहता था, बट चलिए बाकी पैरामीटर्स भी हमें देखने हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी की बैलेंस शीट की ओर। ये सारी चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं देखी, पहले कंपनी का नाम देख लिया, उनके हाथ से ये कंपनी छूट गई। मतलब लिटरली ये कंपनी 700-800-1000% की रिटर्न उनके आंखों के सामने भाग गई। इसीलिए कहता हूँ कि कोई भी काम करो, किसी का भी वीडियो देखो, एजुकेशनल वीडियो अगर कंटेंट देखते हो तो एटलीस्ट उसको तो प्रॉपरली देखो। आप चाहो तो स्पीड अवेलेबल रहता है, 1.5 देख सकते हो, 2 का स्पीड से देख सकते हो, बट स्कीप करके मत देखना, वरना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मतलब जस्ट टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं दोस्तों, कंपनी के रिजर्व्स देख लेना। 7 करोड़ का रिजर्व है, मतलब दोस्तों नथिंग। कितनी छोटी कंपनी, 7 करोड़ के रिजर्व्स तो किसी के पास भी होते हैं। देन कंपनी ने
ने 22 करोड़ के रिजर्व्स किए, देन 34, देन 46 एंड राइट नाउ 68 करोड़ के रिजर्व्स। आज भी ये कंपनी इतनी छोटी कंपनी है कि पता नहीं कि हमारे रिटर्न्स कल तक मतलब रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट कंपनी की कोशिश बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। कंपनी के ऊपर कर्जा यस पहले 60 करोड़ का था लगभग उसी के रेंज में, देन मतलब 64 से 59 टू 53। हम नहीं कह सकते कि इजीली ये कंपनी अपना कर्जा कम करे, इनको और भी शायद से कर्जे की ज़रूरत पड़ सकती है, बट एक बात अच्छी है दोस्तों, कंपनी छोटी है बट प्रॉफिट साइड बाय साइड कर रही है, ये सबसे बड़ी राहत वाली बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखने को मिल रहा है 97, ये तो फ्लक्चुएटिंग पॉइंट्स पे चेंज होता रहता है। कैश की बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटा कैश रहेगा, 7-8 करोड़ का, 15 करोड़ का कैश है। सो देखिए कंपनी के उसके साइज के मुताबिक कंपनी अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर रही, इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यस बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट कैप देख लेना 2000 करोड़, आज जाके ये 2000 करोड़ बना है। हम लोगों ने तो इसको 1000 करोड़ से भी निचले स्तर से यहाँ पे देखा है। जो लोग इस चैनल को रेगुलरली स्टडी कर लिए फॉलो करते हैं उनको ये कंपनी ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कंपनी 171 पे चल रही थी एंड उसके बाद कंपनी 1797 तक आ गए एंड आज इस कंपनी का प्राइस भी देखिए 1778 ही चल रहा है, मतलब ये आज भी कंपनी टॉप लेवल पे ही है। सो जब तेज़ी आती है तो ये इतने तेज़ भागते हैं, पहले मैं बताता था तब ये बहुत ही नीचे लेवल पे रहता था, रिस्की, सेम चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। एंड आज आप देख सकते हो जब रॉकेट भागना शुरू हो जाता है तो मतलब ऋषभ पंत कैसा खेलता है आपको पता है, जब वो स्कोर करता है तो फिर रुकने का नाम नहीं। सो उसी टाइप के ये कंपनीज होते हैं, बट वो कब स्कोर करेंगे किसी को पता नहीं, इसलिए शांति से इन्वेस्ट करके बैठना पड़ता है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है, मतलब आगे कभी तो फ्यूचर में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें। फिलहाल तो कंपनी छोटी कंपनी है, ठीक है। अभी कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने, ये बोरिंग चीज़ें है दोस्तों, बट देखना पड़ेगा। जो इसको प्रॉपरली देखता है ऐसे लोगों के ही पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स पहले आते हैं, देन बाद में बहुत तेज़ होने के बाद, इंजन गर्म होने के बाद बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि सर अभी खरीदे क्या। तो उससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेना, यहाँ पे 10, 16, 20, 22 करोड़, बहुत ही छोटा छोटा धीमे धीमे करके कंपनी आगे बढ़ रही है। पहले तो आप देख सकते सिंगल डिजिट में प्रॉफिट हुआ करते थे ऑपरेटिंग, एंड अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हाथ में कुछ बचता भी नहीं था। 4, 3, 2 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ये देखिए फिर 6, 9, 11, अभी 14 करोड़ के आसपास। कोई अभी भी ग्रेट कंपनी नहीं है ये, राइट, बट ये कंसिस्टेंसी अगर ऐसे ही मेंटेन करती है तो बहुत बड़ी कंपनी बनने का दमखम रखती है। 12 मंथ मतलब पीएनएल देख लेना एक एक साल का, तो 2017 से डेटा अवेलेबल है। थोड़ा हम लोग नीचे आ जाते हैं, ये देखिए 4 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 12, अच्छा लगा यहाँ पे, फिर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, 12 का करोड़ का बिजनेस 12 पे ही रहा, फिर 21 का हुआ, फिर 40 का हुआ। सो अभी थोड़ा सा जाके मतलब ज़्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं, इतना ही डेटा अवेलेबल है। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन हम लोग आ जाते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। ऐसे कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फिलहाल प्रमोटर की अगर मैं बात करूँ तो कितना है प्रमोटर के पास, 70% है, दिसंबर का ही डेटा है। देन कोई तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री किया है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये सुपर डुपर ही हो गया करके, बट एटलीस्ट किसी के तो मतलब बोलते हैं ना रडार के ऊपर ये कंपनी आ गई। स्मॉल कैप माइक्रो कैप बहुत सारे रहते हैं एंड हर किसी माइक्रो कैप स्मॉल कैप में फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे पैसा डूबने का चांसेस ज़्यादा होता है। पब्लिक की बात करें तो 28%। सो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये लगी यहाँ पे कि आप लोगों को पता है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर यहाँ पे रहते हैं। एंड दिग्गज इन्वेस्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कुछ दिग्गज इन्वेस्टर ऐसे जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी हल्की कर दी, 4.33 से 3.02 कम कर दिया। कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने तो अपनी हिस्सेदारी खत्म कर दी इस कंपनी से, मतलब आप 1% के नीचे तो बोल सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। देन एक और कंपनी आप देख सकते हैं, ये भी इसमें रहा करता था, उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर ली। देन नेक्स्ट कंपनी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे एग्जिट कर ली। देन ये वाली कंपनी भी आप देख सकते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल है, इन्होंने भी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे कम किया है। एक और यहाँ पे कंपनी इन्होंने भी यहाँ पे क्या कर लिया, एग्जिट यहाँ पे कर लिया है। देखिए कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा अभी भी हिस्सेदारी यहाँ पे रख रहे हैं। एंड कुछ इन्वेस्टर ऐसे जिसमें से एक नाम है आशीष कचोलिया, उन्होंने तो जाके अभी ही खरीद ली इस कंपनी को। यस दोस्तों, अभी अभी जाके जस्ट उन्होंने यहाँ पे एंट्री की है जब पूरी दुनिया यहाँ पे एग्जिट कर रही है। सो इसलिए कहना चाहूँगा हर एक को अपना अपना मतलब स्टडी रहता है, उसके हिसाब से वो चलते हैं। अभी लोगों को पता चल गया होगा मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यशो इंडस्ट्री के बारे में। यस, यशो इंडस्ट्री बहुत ही दमदार कंपनी मुझे लगती है, छोटी कंपनी है। स्पेशलिटी केमिकल की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड हम लोगों को उसका बिजनेस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, ये कंपनी आराम से हम लोग को 20, 30, 40, 50% का भी करेक्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की तेज़ी ही उतनी है। जो कंपनी तेज़ी ही 10-20% दिखाती है वो गिरते वक्त भी 5-2% ही गिरता है, बट जो कंपनी आपको 2-2 हज़ार %,
500, 600, 700, 800% भागता है तो उसकी गिरावट भी उतनी ही बड़ी रहेगी। ये भी आपने नोट यहाँ पे करना चाहिए। प्लस कंपनी छोटी तो है बट इसका जियोग्राफिकल प्रेजेंस बहुत अच्छा है एंड यूरोपियन, अमेरिकन, उसी के साथ साथ मिडल ईस्ट एंड एशिया में भी इनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा खासा यहाँ पे चलता है। सो यशो इंडस्ट्री, इस कंपनी में वो पोटेंशियल बहुत अच्छा तरीके से नज़र यहाँ पे आता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कंपनी 1796 पे हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो 850% के रिटर्न है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया रोज़ रोज़ नहीं खेलेगा ये प्लेयर, बट जिस वक्त खेलेगा ये देखिए बिल्कुल 1-2 0 रन पे आउट एंड जब खेल लिया सीधा सेंचुरी नहीं डबल सेंचुरी। सो इस तरीके की ये छोटे प्लेयर्स होते हैं। अभी इसमें रिस्क क्या होती है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ रिटर्न्स ही नहीं थे और सीधा असली रिटर्न्स यहाँ पे बने। तो ये बात हम लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सो यशो इंडस्ट्री दोस्तों ये बिल्कुल भी इजी कंपनी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर लेते हैं जब वो कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। हम लोगों ने इसको बहुत ही निचले स्तर से देखा था। जो लोग पुराने उनको यहाँ पे पता है। हम लोगों ने कंपनी के नंबर्स देख के ही डिसीजन लिया था। एटलीस्ट मैंने तो लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके नंबर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं और मैं थोड़ा और यहाँ पे बाय करने की कोशिश करने वाला हूँ। सो वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं। सो लगता है ये फ्यूचर में कंपनी और भी बड़ी बन सकती है, खास करके इतने बड़े दिग्गज इन्वेस्टर आ चुके हैं। सो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी बात मुद्दे की बात दोस्तों, अभी आशीष कचोलिया जैसे इतने बड़े इन्वेस्टर ने इतना बड़ा माल उठाया है। कब? जस्ट अभी इसी दिसंबर क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो आप समझ सकते हो दोस्तों उनका जो नज़रिया होता है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म का होता है। ऑलरेडी कंपनी बहुत अच्छे खासे 700% रिटर्न देने के बाद उन्होंने निवेश किया है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं ये कंपनी की कोई एंड नहीं है, ये कंपनी और भी आगे जाके अच्छा बिजनेस कर सकती है। एंड ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों ये बड़े वॉलेटिलिटी के लिए भी तैयार होते हैं। उनका टारगेट उनको पता है कि मुझे इस कंपनी से 1000% निकलवाना है। तो ऐसे कंपनी पता है कि 30-40% टॉप से नीचे आएगी। एंड हम लोगों ने बहुत ही पुराने समय से यहाँ पे बाय किया है। तो ये कंपनी अगर 50% भी अगर डाउन हो गया ना दोस्तों, फिर भी मैं इसमें लॉस में नहीं रहूँगा। इतना एडवांटेज मुझे यहाँ पे मिल चुका है। सो जो लोग पूछ रहे थे सर छोटे कंपनी में कोई अच्छी वाली कंपनी है, तो फिलहाल यशो इंडस्ट्री ये एक बहुत ही बड़ी इमर्जिंग कंपनी हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो सामने देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। एक माइक्रो कैप था जो कि अभी जस्ट स्मॉल कैप में हम लोग को तब्दील होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कंपनियाँ जब भागती है रॉकेट की तरह भागती है, ये गिरेगी तो भी ज़ोरदार गिरेगी। तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। तो आप लोगों ने भी यहाँ पे खुद की तैयारी करनी चाहिए अगर आप ऐसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो। तो ये ऑलरेडी मैं डेटा आप लोगों को दिखा चुका हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का लो देखना 171 से सीधा 1700-1800, इतना तेज़ स्पीड से ये कंपनियां भागती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ यशो इंडस्ट्री में आप लोगों ने ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो Q3 के नंबर्स देखने के बाद ही करना है। अभी तक नहीं किया तो Q3 के नंबर्स तो देखो एटलीस्ट, क्योंकि इस कंपनी में अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी Q3 के नंबर्स के प्रति। इतने टॉप लेवल पर ये कंपनी चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद रहेगी। अच्छे मतलब कोई सुपर डुपर नहीं, बट एटलीस्ट पुराने नंबर्स को भी अगर कंपनी बीट कर पाई तो भी मार्केट उसको अप्रिशिएट ज़रूर कर सकता है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप लेवल पे आई थी, तब उसके बाद कंपनी ने बड़ा करेक्शन भी यहाँ पे दिखाया था। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको एक झलक देखनी है तो अक्टूबर से दिसंबर बस 2 महीने के अंदर अंदर ही कंपनी बीच में 30% डाउन भी हुई थी। सो इस तरीके की अगर हम लोग बात करें, अगर आप करेक्शंस झेल पाते हो, इस कंपनी के लिए वो करेक्शन ही रहता है क्योंकि तेज़ी बहुत होती है। अभी इसमें भी बहुत सारे लोगों ने बीच में ही इसको छोड़ दिया था, अभी आज ये कंपनी यहाँ पे है। तो इसलिए वो चीज़ें झेलना आना चाहिए। तो फिर आप लोग ज़रूर इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।